आदाब दोस्तों। आज फिर एक संस्कृत विद्यालय के बारे में बात करते हैं। दो संस्कृत विद्यालय जिसमें प्रिंसिपल और सहायक अध्यापकों का फर्जी वेतन दे दिया गया है। तो मामला ये था कि विद्यालय में उनकी नियुक्ति हुई थी और बिना वेतन के बेचारे पढ़ा रहे थे, जिससे अवैतनिक होते हैं। फिर वो कुछ साल बाद एडेड हो गया और उन लोगों का वेतन चालू हो गया। तो वेतन चालू हो गया, वो पा रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने जिला विद्यालय शिक्षक कार्यालय में सेटिंग वोटिंग लगाई। तब रामू वर्मा डीआईएस थे, 2016 की बात है। कुछ लेन देन करके किए होंगे और रामू वर्मा से कहा कि जब से हमारी नियुक्ति हुई थी तब से वेतन निकाल दो। हालांकि नियम तो है नहीं, नियुक्ति हुई थी तब से वेतन का, जिस दिन सरकार ने एड दी है उसको ग्रांट कर दिया है, उस दिन से वो वेतन देने की जिम्मेदार है। पहले वेतन तुमको जिसने रखा था वो दे। लेकिन रामू वर्मा ने कुछ सेटिंग वोटिंग लगी होगी तो उसने शासन से पैसा मांग लिया। वो लिख के भेजा जाता है कि इतना इनका एरियर बनता है, इतने साल से थे, वो दे दीजिए। तो उसने 2016 में शासन को भेजा कि 77 लाख रुपया इतने लोगों का हो रहा है इन विद्यालय का, वो मैं चिट्ठी लगा देता हूँ। तो शासन ने 2018 में वो पैसा भेज दिया। तत्कालीन जिला विद्यालय शिक्षक विनोद कुमार सिंह और अभिषेक वर्मा वित्त लेखा अधिकारी और रघुनाथ बाबू जो लेखाकार थे, उन लोगों ने वो पैसा दे दिया उनको। अब मामला फर्जी वेतन भुगतान का था, उसकी शिकायतें गई, जांच होने लगी। जांच होते होते आप बताओ 2018 से जांच हो रही है, 2025 में अपर शिक्षा निदेशक के यहाँ से एक पत्र आता जिला विद्यालय शिक्षक को कि अब आप केवल इतना बता दें, जो आपके जिले में फला 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 को भुगतान हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कौन है उनका नाम दे दो। मतलब अब सब कुछ हो गया, अब कुछ भी बचा नहीं, जांच वोच नहीं करनी है। ये पता चल गया है कि वो भुगतान अवैधानिक था। जिसने जिसने किया है उसकी सूची नाम दे दीजिए और कार्यकाल दे दीजिए, फिर हम आगे कार्रवाई के लिए भेज दें। हमारे जिला विद्यालय शिक्षक साहब भी बेचारे भोलू राम सीधे साधे हैं। यहाँ उनका कुछ खांचा तिया चलने वाला नहीं था तो बेचारे लिख के भेज दिए। मैं वो लेटर लगा देता हूँ, पढ़ भी देता हूँ कि कौन कौन क्या क्या थे। और जिला विद्यालय शिक्षक बेचारे कितने शराफत से लिख दिए हैं। विद्यालय के भुगतान करने वाले तत्कालीन जिला विद्यालय शिक्षक श्री विनोद कुमार सिंह, वित्त एवं लेखा अधिकारी श्री अभिषेक वर्मा एवं पटल सहायक श्री रघुनाथ लेखाकार तथा अनियमित भुगतान प्राप्त करने वाले संबंधित विद्यालय श्री शांति संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगहरा गोसाईगंज अम्बेडकर नगर के शिक्षक श्री नंद कुमार तिवारी प्रधानाचार्य एवं श्री सुशील कुमार तिवारी सहायक अध्यापक आधुनिक और श्री त्रिभुवन नाथ सिंह सहायक अध्यापक संस्कृत तथा दूसरा विद्यालय लक्ष्मी सरोज संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुर्मीडीहा रामदास पट्टी अम्बेडकर नगर में श्री विजय कुमार सिंह प्रधानाचार्य, श्री राम आधार सहायक अध्यापक संस्कृत एवं श्री राकेश मिश्र सहायक अध्यापक आधुनिक द्वारा भुगतान प्राप्त किया गया है। तो इतने लोगों का इन्होंने नाम दे दिया। इनको कितना पैसा दिया गया है इसकी जानकारी रामू प्रसाद ने जो शासन को लेटर लिख के ग्रांट मांगी थी उससे पता चल जाता है। उसको मैं लगा देता हूँ, पढ़ लीजिए। रामू प्रसाद ने 6 फरवरी 2016 को वित्त नियंत्रक के यहाँ चिट्ठी लिख के ग्रांट मांगी थी। उन्होंने पूरा विवरण दिया किसका किसका कितना बनता है। तो तालिका बना के दिया। लक्ष्मी सरोज संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुर्मीडीहा में प्रधानाचार्य और सहायक अध्यापक का कुल मिला के 38,53,710 रुपया चाहिए। श्री शांति संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगहरा का प्रधानाचार्य और सहायक अध्यापकों का मिला के 38,53,710 रुपया, दोनों का टोटल मिला के 77,07,420 रुपया देना है। ये इन्होंने अनुदान राशि मांगी थी और उसके बाद उसने 2018 में दे दी। इन्होंने जुलाई 2010 से फरवरी 2015 तक का बकाया राशि बताई, जबकि वो 2015 से पहले एडेड था ही नहीं, तो उसको सरकार कैसे पैसा दे। लेकिन भाई साहब ने दे दिया और मांग लिया, लोग दे दिए। यहाँ कहाँ पता कि कौन इसकी जांच कराएगा, कौन शिकायत करेगा। अब 77 लाख रुपया निकालने में अगर 20% मिला होगा तो 14 लाख रुपया मामूली रकम थोड़ी ना है। और दो तीन तीन जिला विद्यालय निरीक्षक हो गए तो उसमें और कुछ खांचातियां मारे होंगे। 50-50 समझ लो, जब नंबर 2 का ही पैसा टोटल हराम है तो 50-50 हुआ रहा होगा। अब जितना रहा होगा अब वो लोग जाने भाई, हम तो बाहरी आदमी, हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन था, अब वो निकलेगा। अब दिक्कत ये है सरकारी विभाग में यह हो गया है कि जब कर्मचारी अधिकारी रिटायर हो जाए तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन होगी। ऐसा विभागीय कार्रवाई नहीं होती, प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है। अगर उसने 420 की है और गबन किया और कराया है तो एफआईआर तो हो सकती है। ये नहीं होगा कि उसके खिलाफ रिकवरी और क्या है। इसमें थोड़ा सा वो लोग लूप पॉइंट पाके हाईकोर्ट चले जाते हैं, लेकिन ठीक है वो भी हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें शासनादेश रोक रहा है तो वो ना हो, लेकिन 420 और 409 तो लग जाएगा। एफआईआर होगी, उसमें
जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार सिंह, अभिषेक वर्मा वित्त लेखाधिकारी और रघुनाथ लेखाकार, इन तीनों के ऊपर कार्रवाई होगी। बाकी ये लोग तो पैसा भरेंगे बेचारे 77 लाख रुपया। दुख की बात ये है कि जब पाए थे तो कुल मट गया था, अब टोटल भरना पड़ेगा। अब कहीं ऐसा ना हो 18% ब्याज के साथ भरना पड़े तो 2-3 साल की सैलरी हम चली जाए यार। इससे ये निष्कर्ष निकलता है गलत पैसा ना कमाओ यार, वो कुल ब्याज सहित लेके जाता है। आज तो अच्छा लगता है लेकिन कल बुरा हो जाता है और बड़ा दुख होता है, परिवार को भी कष्ट होता है। अब 77 लाख रुपया जब रिकवरी होगी तो देखो कैसे कैसे भरा जाता है, कैसे कौन भरता है। तो आज के लिए बस इतना ही।